हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। आज चौथा वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। हमने तीसरे वीडियो में क्या पढ़ा था? विभाजन के नियम। 1 से लेकर 10 तक संख्याओं को कैसे विभाजित करना है, कैसे पहचाने। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप उसे जरूर देखिएगा ताकि किसी भी संख्या को देखते समय आप तुरंत बता देंगे ये संख्या किससे डिवाइड होगी। आज की क्लास में धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इसके बारे में आज सारी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल शायरी के साथ। वो कहते हैं ना, आपने शायरी सुनी होगी कि तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, आज मेरी आंख की आंसू उनकी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, कि तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, यदि दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। देखिए क्या होता है ना कि बच्चे को ये तो पता है कि एलसीएम और एचसीएफ को कैसे फाइंड करना है, बट द मेन प्रॉब्लम यहाँ होती है कि उनको इसका मतलब ही नहीं पता होता कि एक्चुअली अगर कोई हमसे ये बोल रहा है कि आप मुझे 2 और 4 का एलसीएम निकाल के दिखाइए। मैंने अगर आपसे ये बोला कि भाई आप मुझे संख्या 2 और 4 का एलसीएम बताइए, तो बहुत सारे बच्चे बता देंगे कि सर 2 और 4 का जो एलसीएम होगा वो 4 होगा। मैंने बोला एचसीएम निकाल के बताइए, वो ये भी बता देंगे कि जो एचसीएफ होगा वो 2 आएगा। ये कैसे आता है मैं इसको क्लियर करूंगा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि 2 4 का जो एलसीएम 4 हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने कहा 2 4 का एलसीएम निकालो, एलसीएम मतलब क्या होता है, आखिर मैं आपसे क्या निकालना चाह रहा हूँ, एलसीएम मतलब क्या हुआ, एचसीएफ मतलब क्या हुआ, आज इसके मीनिंग को समझेंगे और एकदम बेहतरीन वे में समझेंगे कि आज की बात कभी भी जीवन में आपको एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि बहुत अधिकतर बच्चे को एलसीएम और एचसीएफ को फुल फॉर्म ही नहीं पता होता कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब समझिए ध्यान से मेरी बातों को, आप समझिएगा कि एलसीएम का मतलब एक्चुअली क्या होता है। देखिए लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मतलब होता है कि जो दोनों 2 या 2 से अधिक संख्या भी है उनमें कॉमन हो, मल्टीपल मतलब गुणनखंड। ठीक है, देखिए एलसीएम का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि कोई अगर हमसे ये बोलता है कि आप मुझे एलसीएम ज्ञात करके बताइए, तो वो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि एक्चुअली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। एलसीएम मतलब जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, और एचसीएफ मतलब जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैंने आपके पास एक संख्या दी, मैंने बोला 10 और 18, ठीक है। 10 और 18 मैंने 2 संख्या आपके सामने लिखी। मैंने बोला कि आप इसका एलसीएम याद करके बताइए। क्या याद करके बताइए, एलसीएम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 10 और 18 का एलसीएम ज्ञात करिए, अर्थात मुझे एक ऐसी संख्या ज्ञात करके बताइए कि वह सबसे छोटी हो और इन दोनों से विभाजित हो जाए। कहने का मतलब सबसे छोटी मतलब उससे छोटी कोई संख्या ना हो जो 10 से भी विभाजित हो जाए और 18 से भी विभाजित हो जाए। समझिए ध्यान से, 10 और 18 का जब आप एलसीएम निकालते हैं, अभी मैं निकालना आपको सिखाऊंगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है एक्चुअली में। तो 10 और 18 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका जो एलसीएम आता है वो आएगा 90। कितना आएगा, 90। यानी 10 और 18 का एलसीएम 90 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित यानी कि कट जाए। इसका मतलब वह 90 एक ऐसी संख्या है जो 10 से भी कटेगी और 18 से भी कटेगी। आप काट के अगर देखिए 90 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी पूरी कट के 9 आएगा, और वहीं अगर 90 को आप 18 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा करके 5 आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि 10 और 18 का एलसीएम 90 आया। इसका मतलब ये हुआ कि 90 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या, कितनी संख्या है, जो दी गई संख्या से विभाजित हो, यानी जो दी गई संख्या 10 और 18 से क्या होगा, कट जाएगा। और इससे छोटी कोई भी संख्या ही नहीं है जो 10 से भी कट जाएगी और 18 से भी कट जाएगी। आप याद करके बता दीजिए। कोई बच्चे बोलेंगे सर 80 हो जाएगा, अगर आपके मन में आए कि 80 हो जाए तो देखिए 80 तो 10 से तो कट जाएगा, लेकिन क्या 18 से कटेगा, नहीं। 70 भी 10 से कट जाएगा, लेकिन क्या 18 से कटेगा, नहीं। 72 तो 18 से कट जाएगा, लेकिन क्या 10 से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी एलसीएम का मतलब क्या हुआ
कि वह छोटी से छोटी संख्या हमसे ज्ञात करने के लिए पूछी गई है जो दी गई संख्याओं से कट जाए, और उससे छोटी कोई संख्या ही नहीं होगी जो इन संख्याओं से कटेगी। इससे बड़ी हो सकती है, 90 को दोगुना करेंगे 180 कटेगी, इसके जितना बार मल्टीपल करते जाएंगे उससे बड़ी से बड़ी संख्या कटती जाएगी, लेकिन छोटी संख्या ऐसी कोई नहीं होगी। जैसे 90 को दोगुना करेंगे 180, तो 180 10 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा। 90 को 3 गुना करेंगे 270, ये 10 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा, ठीक है। लेकिन 90 से छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो 10 और 18 दोनों से कट जाए। क्लियर हुई मेरी बात? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भैया एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है जो दी गई संख्या से कट जाए, और उससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो दी गई संख्याओं से कट जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपके पास रखा 10 और 18 का एलसीएम आया 90, यानी 90 एक ऐसी संख्या है जो 10 से भी कटेगी और 18 से भी कटेगी, इससे छोटी कोई संख्या ही नहीं होगी जो 10 और 18 दोनों से एक साथ कटेगी। आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली एलसीएम का मतलब क्या होता है। वहीं अब एचसीएफ का मतलब समझ लेते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। ये विभाजित हो जाए, 90 देखो इन दोनों से कट जाती है, ये विभाजित कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ, वही एग्जाम्पल सेम लेते हैं, 10 और 18 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एचसीएफ निकालना मैं भी आपको क्लियर करता हूँ। जब आप 10 और 18 का एलसीएम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आएगा 2। क्या आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 10 और 18 का एलसीएम 2 आया, यानी सॉरी एचसीएफ, यानी एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को क्या करेगा? विभाजित करेगा। 2 10 को भी काट देगा और 2 18 को भी काट देगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? यहाँ 90 से इनको, ये संख्या 90 को काट रही थी, यहाँ 2 इनको काटेगा, इनको विभाजित करेगा। तो जो विभाजित हो जाए, जो विभाजित कर दे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे एलसीएम कहलाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे एचसीएफ कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और एचसीएफ क्या है? ये वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। 2 से बड़ी कोई संख्या आप नहीं पाएंगे जो इन दोनों को काटेगा। आप निकाल लीजिए, आप बोलेंगे 4 से क्या 18 नहीं, 4 से कोई नहीं कटेगा। आप बोलेंगे 5 से तो 10 कटेगा लेकिन 18 नहीं कटेगा। बोलेंगे 6 से तो 18 कटेगा लेकिन 10 नहीं कटेगा। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट देगा। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से कट जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल और आपके सामने रखता हूं, उसके बाद फिर हम समझते हैं कि आखिर एलसीएम और एचसीएफ को कैसे ज्ञात किया जाता है, एलसीएम और एचसीएफ को कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल मैं आपके पास रखता हूं। एग्जांपल हम लेते हैं 20 और 50 का। मैंने कहा कि ये दो संख्या, किसी ने बोला कि 20 और 50 का एलसीएम ज्ञात करिए। अब आपने तुरंत दिमाग लगाया कि वो हमसे बोल रहे हैं 20 और 50 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? हमसे एक ऐसी संख्या पूछे जा रही है जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए और वो सबसे छोटी हो, उससे बड़ी कोई संख्या ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, तो 50 और जो 100 का एलसीएम, सॉरी 20 और 50 का जो एलसीएम आएगा वो 100 आएगा, ठीक है। अब देखिए 100 छोटी से छोटी संख्या जो इससे भी कट जाएगी और इससे भी कट जाएगी। आप 20 से 100 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 50 से भी 100 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यानी दोनों से ये कट जाएगी, ठीक है। 100 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, और 100 को जब आप 50 से डिवाइड करेंगे तब 2 आएगा। क्लियर? यानी छोटी से छोटी संख्या है जो इससे भी कट जाएगी और इससे भी कट जाएगी, इससे छोटी कोई संख्या ही नहीं है जो दोनों से कट जाएगी। अब इसी का अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोल दिया जाए, क्या निकालने के लिए बोल दिया जाए? एचसीएफ, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वह हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही है जो इसको भी काटे और इसको भी काटे। अब आप बताइए कौन सी संख्या होगी? जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो जो संख्या आएगी वो आएगी 10। जब बड़ी से बड़ी संख्या है 10, देखिए 20 को भी काटेगी, 10 दूनी 20 और 10 पंचे 50, दोनों को काटेगी। 10 से बड़ी कोई संख्या नहीं जो इन दोनों को काटे। आप बोलेंगे भैया 20 ले लो, तो 20 इसको तो काटेगी लेकिन इसको काटेगी नहीं, काटेगी। क्लियर? इससे छोटी होगी 5, देखिए 5 इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी। तो एचसीएफ का मतलब होता है बड़ा, इससे बड़ी कोई नहीं है जो काटे। छोटी हो सकती काट दे लेकिन बड़ी नहीं काटेगी। एलसीएम का मतलब देखो लिखा लीस्ट, लीस्ट मतलब छोटा, इससे छोटी कोई है ही नहीं है जो इससे कट जाए। आई होप मेरी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक हमने समझा कि एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है और कहते किसे हैं, उनका मीनिंग को हम समझे। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात कैसे किया जाता है, आखिर एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड कैसे किया जाता है, ठीक है।
आई होप आपको नई चीज सीखने को मिला होगा। और मैं यकीन बता रहा हूँ कि अगर वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे, देखते रहेंगे, तो मैथ में आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि कहीं भी किसी भी समय आपको मैथ में कोई पिछाड़ नहीं पाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास होंगे, ऐसे ऐसे टेक्निक आपके पास होंगे कि अच्छे अच्छे आपसे मैथ में कभी भी आगे नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करने का क्या तरीका है, कितने तरीके से एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात किया जाता है। हम 10th का भी पढ़ रहे हैं। देखो एलसीएम ज्ञात करने का एक तरीका है जो कि है अभाज्य गुणनखंड विधि। कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से। कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि एलसीएम ज्ञात करने के लिए किस विधि का यूज करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि। यही क्लास 10th में भी आपके दी हुई है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एलसीएम ज्ञात करिए। तो एलसीएम को ज्ञात करने के लिए एक विधि है जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए दो तरीका होता है। पहला भाग विधि, आप भाग देके निकाल सकते हैं, और दूसरा होता है वही अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। क्लियर? जो भाग विधि होती है इसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य जो भाग विधि होती है इसको दिया था एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, कोई एल्गोरिथम परमे करके उनकी थी। अभाज्य गुणनखंड विधि की उन्हीं की सहायता से ये ज्ञात किया जाता है। तो एचसीएफ ज्ञात करने का दो तरीका होता है, एक अभाज्य विधि भाग विधि होती है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। इसका एक नाम होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अभाज्य गुणनखंड भाग विधि था, कोई एल्गोरिथम है, न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम। न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम क्लास 9th में हमने पढ़ा होगा। तो वही का भाग विधि को ही न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने संख्या लेखा तुरंत एलसीएम बता दे रहा था, मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि देखते थे आप एलसीएम और एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम नियम को तो समझ लें। तो एलसीएम ज्ञात करने की कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि। एचसीएफ ज्ञात करने की भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। हम समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि है क्या और कैसे इसकी सहायता से एलसीएम ज्ञात किया जाता है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि ये बोलती है कि कोई भी संख्या दी हुई हो, सबसे पहले आप उसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। अब आप सोचेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या है? मैंने जब संख्या पद्धति पढ़ाई क्लास वीडियो 2 में, मैंने वहां पर बताया था कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो वहां मैंने बताया था कि संख्या एक भाज्य भी होती है और अभाज्य भी होती है। तो और मैंने ये भी क्लियर किया था कि जो भाज्य संख्या है उनको अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब ये होता है कि जो संख्या दी गई होगी उसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। जो संख्या हो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड की विधि का मतलब, जो भाज्य संख्या होती है उनको अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। जो भाज्य संख्या होती है उनको अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर का मतलब कि जो एक और स्वयं को छोड़ के और दूसरी संख्या से भी कट जाती है। जैसे मैंने बोला 10, तो 10 देखो 10 को आप 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट लेंगे और 5 से भी काटेंगे और 10 से भी काटेंगे। देखिए कितनी संख्या होगी। तो यही होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। जो संख्या एक और स्वयं को छोड़ के और अन्य संख्या से भी कट जाए वो अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं को छोड़ के और किसी से न कटे। जैसे 1 हो गया और 13 हो गया, 13 या तो फिर 1 से ही कटेगा या फिर 13 से ही कटेगा। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। यानी इसके कितने फैक्टर हैं? इसके दो फैक्टर, जो ये लिखे होते हैं इसे फैक्टर गुणनखंड बोलते हैं। दो फैक्टर हैं इसके, 1 2 3 4, इसके 4 फैक्टर हैं। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो भाज्य होती है, जिसके 2 से 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, वो अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि ही बोलती है कि जो संख्या हो पहले उसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। याद रखिएगा, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसकी ज्ञात करने की सिंपल विधि है कि अभाज्य गुणनखंड विधि ये बोलता है कि जो भाज्य संख्याएं हैं, यानी जो संख्या दी हुई सबसे पहले उसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे एग्जांपल से समझते हैं। दो संख्या मैं आपके पास लिखता हूँ, मैंने लिखा 10 और मैंने लिखा 18, ये दो संख्या हमने ले ली थी। मैंने बोला इसका एग्जांपल आप छोटा और इससे छोटा लेते हैं। सबसे पहले समझने के लिए 2 लेते हैं और 4 लेते हैं। इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए किसका यूज करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि का। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या बोलती है कि सबसे पहले इसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे समझते हैं ध्यान से। देखिए अलग अलग तोड़ते हैं। 2 को लिखेंगे इस तरफ और 4 को लिखेंगे इस तरफ।
दो को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ किधर, यहाँ क्या, पहले 2 से देखेंगे कटेगी कि नहीं, फिर 3 से देखते हैं, फिर 5 से देखते हैं, फिर 7 से। ऐसे अभाज्य संख्या से हम देखते हैं 2 3 5 7 11 13 15 अभाज्य संख्याओं से हम देखते हैं ये कटती है कि नहीं कटती। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। इसके आगे सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ 2 से पहले काटेंगे। इसे काटना होता है एक्चुअली, मतलब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के लिए काटना पड़ेगा। किससे, अभाज्य संख्याओं से। ये सारी अभाज्य संख्याएं कैसे पता चला, क्योंकि देखिए या तो ये 1 से कटेंगी या फिर ये स्वयं से कटेंगी और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेंगी। तो पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 से 2 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 2 दूनी तो दूनी 2 एक अंदर 2 एक ही होगा, 2 एक अंदर 2 एक ही होगा। ना समझ में आया तो इधर भाग ले लीजिए, इसका मतलब हम भाग दे रहे हैं। देखिए 2 एक अंदर 2 इधर वाला लिखा जाता है। क्लियर। और एक खास बात है, या पूरा पूरा कटनी चाहिए, ये नहीं कि भाई शेष पर बचे, शेष तो नहीं बचता इसमें। तो 2 एक अंदर 2 आया। क्लियर। तो देखिए अब लास्ट में हमें तब तक भाग देना है जब तक 1 ना आ जाए। तो देखो 1 आ गया, 2 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 2 हुआ। 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 1 गुणे 2 हुआ। हम 4 का निकालते हैं, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखो 2 आया, फिर देखिए 2 क्या 2 से कटेगा, हाँ फिर ये 2 से कटेगा, जब तक कटेगा तब तक काटेंगे। 2 एक अन्नम 2, देखो 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4। 4 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, इधर वाला लिखते हैं 2 गुणे 2 और लास्ट में 1 भी लिख देते हैं, 1 होगा। 2 गुणे 2 गुणे 1 हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 1 हुआ। अब एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, हम एलसीएम ज्ञात करने के लिए तो क्या समझते हैं कि जो दोनों में कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं। जैसे एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो एक को एक बार लिख लेंगे। ठीक, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, जो दोनों जगह पर होता है उसे केवल एक बार लिखते हैं। और उसके बाद जो बचता है हम सबको लिख लेते हैं। देखिए केवल 2 बच गया, 2 लिख लिए, यहाँ कुछ बचा नहीं बचा। अब इनको गुणा कर दीजिए, 2 एक अन्नम 2 और 2 दूनी 4, कितना आया, 4 आया। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आया, 4 आया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, और मैंने डस्टर कहाँ रख दिया, एक मिनट। ठीक है, दूसरे एग्जांपल समझते हैं। हर कंडीशन में आपको इसी का अप्लाई करना है, समझिए। एक संख्या और लेते हैं हम, 10 और 18 का हम एलसीएम निकालते हैं। 10 18 का एलसीएम, तो कैसे एलसीएम याद करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। सबसे पहले इनको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, इधर 10 लिखेंगे, इधर 18 लिखेंगे। देखिए इनको साथ साथ भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी मैं अलग अलग बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाला जा सकता है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। सबसे पहले किससे भाग देंगे, 2 से। ये चलिए, तो ये तो हो गया पहला एग्जांपल। अब हम बढ़ते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 10 और 18 का, 10 और 18 का, कि आपको 10 और 18 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको अभाज्य गुणनखंड में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 आया। फिर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5। तो 10 का कितना हुआ, 2 गुणे 5 गुणे 1 हुआ। 18 का मैंने 2 से काटेंगे, 2 नमा 18। देखिए 3 से भी कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे, 1 आएगा। तो 18 का जो आएगा वो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखेंगे जो कॉमन कितना है, 2 2 कॉमन, तो जो कॉमन है उसको केवल एक बार लिखेंगे, 2 × 1। बाकी देखिए 5 के यहाँ है नहीं है, तो 5 को भी लिख लेंगे। देखिए 3 यहाँ 2 बार है, लेकिन यहाँ नहीं, कॉमन नहीं है, तो दोनों बार लिखेंगे, याद रखिएगा। 3 गुणे 3 गुणा करिए, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10 आया, और 3 का 9 आया, तो 10 और 9 का 90, यानी एलसीएम कितना हुआ, 90 हो गया। बात मेरी आपको क्लियर हुई। अब इसी तरह हम भाग विधि सॉरी आभार विधि का यूज करके एचसीएफ ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यही सेम एग्जांपल लेके जब एचसीएफ निकालना होगा तो ऐसे ही तोड़ा जाएगा। यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 18 लिखेंगे, सबका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ में भी अभाज्य गुणनखंड ही निकालते हैं, क्योंकि अभी हम किसका यूज करके पढ़ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का ही यूज करेंगे। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 9 आएगा, 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 करेंगे 3 आएगा, यानी 18 का भी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 आएगा। अब देखिए एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, एचसीएफ का सिंपल सा रूल होता है कि जो कॉमन होता है उसे बस एक बार लेते हैं और किसी को नहीं लेते। जैसे 2 और 1, 2 और 1 दोनों में मिला, बस 2 और 1 को लिख लेंगे, बस 2 एक अन्नम 2, यही आपका एचसीएफ हो गया। ये बात आपको क्लियर हुई। एचसीएफ निकालना है तो केवल कॉमन को लिखना है, एलसीएम निकालना है तो कॉमन को तो लिखना है, उसके साथ साथ जो पता है उसको भी लिख लेना है। क्लियर। अब इसी यही एग्जांपल से हम भाग विधि का भी यूज करके एचसीएफ को ज्ञात करना सीख लेते हैं। देखिए
कैसे निकालेंगे भाग विधि का यूज करके? सिंपल सा फंडा है, 10 और 18 क्या करना है, 10 बाहर लिखेंगे, 18 से भाग देंगे, क्योंकि भैया 18 से 10 में भाग नहीं जाएगा, छोटी वाले से बड़े में भाग जाता है ना। तो भाग देंगे 10 एकम 10 आएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब देखिए सिंपल भिन्न तो भाग ऐसे होता है, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है कि जो शेषफल बचता है लास्ट में उसे फिर भाग बनाना है और इधर वाले को यहाँ देखना। देखिए तब तक भाग लगाना है जब तक कि पूरी तरह से कट ना जाए, शून्य ना आ जाए। अब भाग देंगे, 8 का नाम 8, कितना बचा? 2 बचा, जो बचा उसको फिर भाग बनाएंगे और जो 8 है उसको यहाँ लिखेंगे, 2 चौक 8 कटेगा। अब बताइए एचसीएफ क्या आएगा? कुछ बच्चे सोचेंगे कि एचसीएफ तो 4 आना चाहिए, नहीं, जिससे कटता है वो एचसीएफ होता है, तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। आई होप आपको भाग विधि भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे दोनों का हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, समझिएगा ध्यान से। एक एग्जांपल है कि मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि आप 25 और 45 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए। अगर कोई भी विधि नहीं बोला तो किसी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। तो 25 और 50 का एलसीएम ज्ञात करना और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनको अभाज्य गुणनखंड में डिवाइड करेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले 2 से भाग देंगे, क्या 2 से 25 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, तो फिर किससे देंगे? 5 से देंगे। 50 25, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, तब तक देना जब तक 1 ना आ जाए। 1 आ गया तो 25 का क्या भाग गुणनखंड हुआ? 5 गुणे 5 गुणे 1। इसी तरह से हम 45 का देंगे, तो सबसे पहले देखिए 3 से काटेंगे, 3 से 1 कट जाएगा 15 बार में। देखिए इधर मैं आपको भाग देकर ही दिखा दे रहा हूँ। 3 करना, 3 5 आया और 3 बचे 15। अलग आप भाग दी, इतना सारा प्रोसेस इसमें नहीं करना होता, लास्ट में कटने के बाद जो आता है वही यहाँ पर लिखा जाता है, क्लियर। 15 भी 3 से कटेगा, 3 बचे 15 और लास्ट में 5 आया तो 5 5 से कटेगा, देखिए 1 आ गया। तो 45 का कितना हुआ? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कितना होगा? पहले देखिए कॉमन कितना है, 5 और 1 कॉमन है, 5 और 1 कॉमन है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी और 5 है, यहाँ 5 नहीं तो 5 को फिर लिख लेंगे। 3 2 बार है लेकिन यहाँ नहीं है तो 3 दोनों बार 3 को उतार लेंगे, तो मल्टीप्लाई करिए। 5 का नाम 25, 3 का 9, तो 25 9 कितना होता है? 225 होता है, इसका एलसीएम आया। एचसीएफ देखिए याद करना है तो क्या करेंगे, जो कॉमन है बस उसी को लिखना। एचसीएफ का सिंपल सा फंडा, 5 और 1 यहाँ भी है, 5 1 यहाँ भी है, तो 5 × 1 बराबर 5, 5 इसका एचसीएफ होगा। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए देखिए भाग विधि का भी यूज करके एचसीएफ निकाला जा सकता है। कैसे? समझिए, हम यहाँ 25 से भाग देंगे किसको? 45 को, क्लियर। 25 करना, 25 कितना बचा? 20, 20 को ही भाग बनाएंगे, 25 को भाग देंगे। 20 करना, 20 कितना बचा? 5, 5 को बनाएंगे 20 से भागेंगे, 5 चौक 20। देखिए एचसीएफ कितना आया, जिससे लास्ट में कट गया 5, ये इसका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। 5 और 15, 25 और 40, 50 और 75, 3 क्वेश्चन दिया मैंने। इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके, एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके प्लस भाग विधि का यूज करके। ये सारी चीजें आप निकालिएगा घर पे। अब देखिएगा इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। जो इन सारी क्लासेस को पढ़ लिया, 4 क्लासेस को, प्रश्नावली 1.1 के आधे से अधिक सवाल को स्वयं लगा देगा। आप प्रैक्टिस करिएगा, आधे से अधिक सवाल आपको स्वयं लग जाएंगे। एक दिन में 1.1 खत्म हो जाएगी, एक दिन में 1.2 खत्म हो जाएगी, यानी एक चैप्टर 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, लेकिन एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, एकदम डेडिकेशन के बाद पढ़ेंगे, एकदम डीपली पढ़ेंगे, कोई भी आपको महत्वपूर्ण विचार ना पाए। चलिए तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए और अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच।